बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेहरज़ादा एकेडमी डेली इंग्लिश लर्निंग कोर्स। तो आज की वीडियो में हम गुस्से में बोले जाने वाले इंग्लिश फ़िक्रात सीखेंगे। जब हमें गुस्सा आता है तो चाहे हम ऑफिस में हों, घर में हो या कहीं बाहर, तो हम उर्दू में तो बहुत सारे उर्दू के जुमले बोल लेते हैं, लेकिन हम इंग्लिश में उसे किस तरह कहेंगे, अपने गुस्से का इज़हार इंग्लिश सेंटेंसेस में किस तरीके से कर सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आपने क्या करना है, आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, इसे अच्छी तरीके से समझना है। सेंटेंसेस की जो अल्फाज हैं, मुश्किल अल्फाज हैं, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, आपने उसको देखना है, समझना है और रोज़ाना की बुनियाद पर आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। रोज़ाना गुस्सा नहीं करना, लेकिन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तुमसे मतलब नन ऑफ योर बिजनेस। नन ऑफ योर बिजनेस, यहाँ इस वर्ड को हम नॉन नहीं पढ़ेंगे, ये इसकी गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी। यहाँ हम इसे पढ़ेंगे नन ऑफ योर बिजनेस। कर लो जो करना है। डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जो करना है वो कर लो। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। आप सेंटेंस बोलते हुए जिस तरह हम उर्दू में एक्सप्रेशंस देते हैं, आपको इंग्लिश में बोलते हुए भी एक्सप्रेशंस देने हैं। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। हाउ कुड यू डू दिस टू मी। हाउ कुड यू डू दिस टू मी, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। समझते क्या हो तुम खुद को। हु डू यू थिंक यू आर। हु डू यू थिंक यू आर, समझते क्या हो तुम खुद को। आवाज नीचे। लोअर योर वॉइस। लोअर योर वॉइस यानी आवाज़ धीमे करके बात करो, ऊंची आवाज़ में बात ना करो। जो भी हो, वॉट एवर। वॉट एवर, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आई वॉन्ट स्पेयर यू। आई वॉन्ट स्पेयर यू, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या मुसीबत है या फिर क्या परेशानी है, तो वहाँ पर आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, व्हाट द हेक। व्हाट द हेक। ज़बान संभाल कर। वॉश योर माउथ। वॉश योर माउथ यानी ज़बान संभाल कर बात करो। दिमाग की दही ना करो। डोंट मैस विद माई माइंड। डोंट मैस विद माई माइंड, अपने गुस्से पर काबू पाओ। कूल योर टेम्पर। कूल योर टेम्पर, अपने गुस्से पर काबू पाओ। वो शदीद गुस्सा है। He is furious. He is furious, यहाँ furious का मतलब है शदीद गुस्सा होना। हम यहाँ पर very angry भी कह सकते हैं, लेकिन furious जो है ये एडवांस इंग्लिश में आ जाता है। furious कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। He is furious, वो शदीद गुस्सा है। वो अपने दोस्त के साथ शदीद गुस्सा था। वो अपने दोस्त के साथ शदीद गुस्सा था। He was furious with his friend. He was furious with his friend. अब यहाँ पर देखिए, शदीद गुस्से में अभी हमने ये वर्ड पीछे ही सीखा था, furious. He was furious with his friend. वो अपने दोस्त से शदीद गुस्सा है या अपने दोस्त के साथ शदीद गुस्सा है। तो यहाँ पर अगर आप कहना चाहें तो ये भी कह सकते हैं, He was very angry with his friend. हम यहाँ वेरी फ्यूरियस इसलिए नहीं कहते क्योंकि फ्यूरियस के साथ वेरी एडिड होता है। ये एक एडवांस इंग्लिश वर्ड है। आखिर इतना गुस्सा क्यों हो। Why are you so angry? Why are you so angry? अब यहाँ पर आप ये भी इस्तेमाल कर सकते थे, Why are you furious? तुम इतना गुस्सा क्यों हो। दूर हो जाओ मेरी नज़र से। Get out of my sight. Get out of my sight. अच्छा, यहाँ पर अब ऑफ को इधर ऑफ नहीं है, हम इसे ऑफ पढ़ते हैं OF, तो ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, ये ऑफ है, यानी कि वाव साउंड करेगा उर्दू में, इंग्लिश में हम वी साउंड कर सकते हैं। Get out of my sight, तमीज़ से बात करो। Talk with manners. Talk with manners, याद रखना मैं तुम्हें देख लूँगा। I will see you. Mind it. I will see you. Mind it. Mind it मतलब याद रखना। I will see you, मैं तुम्हें देख लूँगा। आप तो मुझे छू तक नहीं सकते।
You cannot even touch me. You cannot even touch me. आप तो मुझे छू तक नहीं सकते. तुम्हें तो सबक सिखाऊंगा मैं. I will teach you a lesson. I will teach you a lesson. यहाँ पे I'll का मतलब है I will. I'll teach you a lesson. तुम गलत बंदे से पंगा ले रहे हो. You are messing with the wrong person. You are messing with the wrong person. चले जाओ नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा. Go away or I'll break your neck. Go away or I'll break your neck. Go away चले जाओ और I'll break your neck मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा. थप्पड़ लगाऊंगा तुम्हें. I'll slap you. I'll slap you. हिम्मत है तो ऐसा करके दिखाओ. Do it if you are bold enough. Do it if you are bold enough. हिम्मत है तो ऐसा करके दिखाओ यानी do it ऐसा करके दिखाओ. If you are अगर तुम bold enough हिम्मत वाले हो. उंगली मत दिखाओ. Don't point your finger. Don't point your finger. खामोशी से बैठो नहीं तो यहाँ से दफा हो जाओ. Sit silent otherwise be off from here. अब यहाँ पे OFF इसको हम पढ़ेंगे off. OFF off. Sit silent खामोशी से बैठो otherwise वरना be off from here यहाँ से दफा हो जाओ. मैं आपसे डरता नहीं हूँ. I am not afraid of you. I am not afraid of you. दांत तोड़ दूंगा तुम्हारे. I'll break your teeth. I'll break your teeth. अपनी औकात में रहो. Be in your limit. Be in your limit. इतने लापरवाह हो कैसे सकते हो? How could you be so careless? How could you be so careless? How could you कैसे हो सकते हो? Be so careless इतने लापरवाह. चाहे कुछ भी हो तुम्हें पैसे नहीं दूंगा. Come what may चाहे कुछ भी हो I won't give you money मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा. Come what may I won't give you money. Come what may I won't give you money. तुम यहाँ आए क्यों? What bring you here? What bring you here? जब आप किसी से शदीद गुस्सा हो फिर वो आपके सामने आए तो आप उससे कहते हैं तुम यहाँ आए क्यों तुम यहाँ क्यों आए. तो आप इंग्लिश में उसे कह सकते हैं What bring you here? What bring you here? मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे. I have nothing to do with this. I have nothing to do with this. मेरे ख़ानदान को बीच में मत लाओ. Don't you dare involve my family. Don't you dare involve my family. Involve यानी शामिल करना, बीच में लाना. Don't you dare involve my family. मेरे ख़ानदान को बीच में मत लाओ. तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ. You have no idea who I am. You have no idea who I am. लिख लो मेरी बात. Mark my words. Mark my words. लिख लो मेरी बात. कौन कहता है? Who says? Who says? ऐसा कुछ नहीं. Nothing of the kind. Nothing of the kind. या फिर आप ये भी कह सकते हैं nothing of the sort. ऐसा कुछ नहीं. तुम मुझ पर क्यों भड़क रहे हो? Why are you getting mad at me? तुम मुझ पर क्यों भड़क रहे हो? Why are you getting mad at me? उसने पैसे दे मारे. He shoved the money. He shoved the money. यहाँ पर shove होता है, इसकी सेकंड फॉर्म आ जाती है he shoved the money. उसने पैसे दे मारे. मैं देख लेता हूँ. I'll show him. हम गुस्से में कहते हैं किसी को मैं देख लेता हूँ उसे, तो हम कह सकते हैं इंग्लिश में I'll show him. I'll show them. I'll show you. जब मैं उन्हें देख लेता हूँ तो them आएगा, या तुम्हें देख लेता हूँ तो हम कह सकते हैं I'll show you. उसे देख लेता हूँ I'll show him. मैंने अपना आपा खो दिया. I lost my temper. I lost my temper. बहुत हो गया, देखो अब.
यानी जब गुस्से में आपकी सारी लिमिट्स क्रॉस हो जाएं, अब आपसे बिल्कुल बर्दाश्त ना हो तो आप कह सकते हैं दैट डज इट, दैट डज इट, दैट डज इट। मैं गुस्से में होश खो देता हूँ। आई लूज माई माइंड इन एंगर, आई लूज माई माइंड इन एंगर। मतलब क्या है तुम्हारा? What do you mean? What do you mean? बस बहुत हुआ। Enough is enough. Enough is enough. हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? How dare you? How dare you? मेरी लाश पर से। आप गुस्से में बिल्कुल ही ज़्यादा हद पार हो जाए, बिल्कुल सारी लिमिट्स क्रॉस हो जाएं, तो आप वहाँ पे ये सेंटेंस कहते हैं ओवर माई डेड बॉडी। शदीद गुस्से में जब इंसान हो तो वहाँ पर बिल्कुल एट दी एंड जब सेंटेंस होता है तो वही होता है ओवर माई डेड बॉडी, ओवर माई डेड बॉडी, मेरी लाश पर से। ओके स्टूडेंट्स, हमारा गुस्से में बोले जाने वाले इंग्लिश विक्रांत का लेसन कंप्लीट हुआ। ये सेंटेंसेस उम्मीद है आपको समझ आए होंगे और आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको इंग्लिश बोलने में आसानी हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे।